अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई चीज़ कोई काम आप कर रहे हैं वो आपके साथ पहले भी पेश आया हो, या कभी कोई बात आपने की है तो आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि ये बात मैंने कहीं कभी पहले भी सुनी थी या कभी पहले भी की है, या कभी आपने कोई फैसला करने लगे हैं, कोई डिसीजन लेने लगे हैं या कोई काम करने लगे हैं तो आपकी गट फीलिंग कहती है कि ये काम ठीक नहीं होगा या ठीक होगा, तो आप इस चीज़ को नाम देंगे सिक्स सेंस के बारे में, सिक्स सेंस। लेकिन असल में ये सिक्स सेंस नहीं है, इसके पीछे एक साइंस है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके फ्यूचर में से आप ही अपने आप को करेक्ट कर देते हैं कि ये काम करो तो ठीक होगा, ना करो तो नहीं ठीक होगा। सुनने में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और बड़ा ही जादू टाइप चीज़ लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक कंप्लीट साइंस है और ये साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट कर हो चुका है इसका, और बारहा इसको प्रूव भी किया जा चुका है कि हमारे पास्ट या हमारे फ्यूचर के इवेंट्स के ज़रिए से हमारे पास्ट को चेंज किया जा सकता है, हमारे प्रेजेंट को चेंज किया जा सकता है। तो सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है। क्वांटम फिजिक्स जो है वो बेस करता है एटम के ऊपर। एटम जो है वो हमारी एवरीवेयर है, तो इस वजह से एटम जो है हमारे फ्यूचर में जाकर हमारे पास्ट को चेंज करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम क्वांटम फिजिक्स की डेफिनेशन से क्वांटम फिजिक्स क्या है और जो हमारी नॉर्मल लाइफ में फिजिक्स है वो क्या है, साइंटिफिकली ये बात जो मैंने की है ये प्रूव कैसे हुई है, ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में हम देखते हैं। तो सबसे पहला बात, नॉर्मल फिजिक्स अगर आपने देखी हो, नॉर्मल फिजिक्स अगर हम देखते हैं हमारी एक डोर की मेजरमेंट कितनी है, एक अगर हाइट है किसी चीज़ की वो हम किस तरह मेजर करते हैं, ठीक है, एक किसी ऑब्जेक्ट का मास किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और किसी चीज़ की डेंसिटी किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और क्या रिएक्शन, ये सारी चीज़ें जो सी हैं हम नॉर्मल फिजिक्स में या फिर हम उसे कह लें क्लासिकल फिजिक्स में देखते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में हमें नॉर्मली चीज़ें जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में नज़र आती हैं और सॉलिड फॉर्म में हम इसको देखते हैं। लेकिन ये फिजिक्स जो है वो क्वांटम फिजिक्स से टोटली डिफरेंट है। क्वांटम फिजिक्स जो है वो क्लासिकल फिजिक्स से टोटली डिफरेंट है। सबसे पहला जो मेन चीज़ है क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स, सेम दोनों एक ही चीज़ है, क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। ये बेस करते हैं एटम के ऊपर, और एटम जो है वो नॉर्मली हमें किताबों में जो पढ़ा है वो एटम जो है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। अगर हम एटम को देखें तो एटम 3 पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, जो कि है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इन 3 पार्टिकल्स को से मिलकर बनता है, और तीनों के तीनों हम पढ़ चुके हैं बुक्स के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर कि ये सॉलिड है। लेकिन अगर हम क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये सॉलिड नहीं है। और अगर क्वांटम के बारे में थोड़ा सा देखें तो क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप इधर क्लिक करके देख सकते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर में मैंने आपको बताया था कि क्वांटम एक्चुअली ये होता है कि एक एटम जो है वो अपने स्केल से ऊपर भी हो सकता है, अपने स्केल से नीचे भी हो सकता है। तो एट द सेम टाइम एटम जो है वो हम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह हम वापस आते हैं एटम के ऊपर कि एटम जो है वो सॉलिड क्यों नहीं है। एटम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सॉलिड तो हमने बुक्स में पढ़ा, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये सॉलिड क्यों नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये वेव की फॉर्मेट में है। सारे के सारे एटम जो हैं वो वेव की फॉर्मेट में है, और जो कुछ भी हम देखते हैं, लेट्स से हम ये कैमरा देखते हैं, डोर देखते हैं, हम
गाड़ियाँ देखते हैं, कोई भी चीज़ हम देखते हैं, वो सारी की सारी एटम से बनी हैं और सारी की सारी वेव की फॉर्मेट में। वेव मीन्स लिक्विड, जैसे हम कह लें पानी है, एक समंदर है। हमारा जो कंप्लीट यूनिवर्स है वो एक समंदर है, समझ लें आप। उस समंदर में से थोड़ा सा पानी उठा, उस पानी ने अपनी शेप ले ली ज़मीन की, कुछ पानी ने उठा उसने शेप ले ली सूरज की। इसी तरह हमारे बाकी के प्लैनेट्स बन गए, गैलेक्सीज बन गई, और इसी तरह सब कुछ फॉर्मेट में आ गया। लेकिन जो कोर है, कोर उसका वो सर वही एक सेम समंदर है, सेम पानी है, जिसको हम कहते हैं एटम। हम जो बने हैं वो भी एटम से बने हैं। हमारे सामने ये जो कैमरा है, हमारे पास जो इर्द गिर्द चीज़ें हैं वो सारी की सारी एटम से बनी हैं। हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं, हम जितनी भी चीज़ें करते हैं, वो सेम एटम से बनी हैं। इसीलिए हम हर एक चीज़ के साथ कनेक्टेड हैं। तो हमारे जो एटम के अंदर एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उन एलिमेंट्स को हम वेव एलिमेंट्स कहते हैं और उनको हम वेव फंक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे वेव की फॉर्मेट में हैं। एटम को अगर ध्यान से देखा जाए, पहले साइंटिस्ट इस बात के ऊपर समझते थे कि एटम एक सॉलिड है, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड फॉर्मेट में है, लेकिन ऐसा नहीं है। एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सारे के सारे वेव की फॉर्मेट में हैं। तो इस तरह जो है वो एटम जो है वो एक वेव की फॉर्मेट में है। हमारे पास जितना कुछ भी है हम सारा का सारा वेव की फॉर्मेट में, हम जस्ट देखते हैं उसको। एक लेट्स से एक डोर है, वो वेव की फॉर्मेट में है, असल उसकी जो कोर है वो वेव की फॉर्मेट में है, लिक्विड की फॉर्मेट में है, लेकिन हमें वो नज़र आ रहा है सॉलिड। उसके अंदर जो एटम्स फ्लो कर रहे हैं, एटम्स उसके अंदर तैर रहे हैं, वो लिक्विड की फॉर्मेट में ही हैं। सेम हमारी बॉडी के अंदर अगर एटम्स फ्लो कर रहे हैं तो वो भी लिक्विड की फॉर्मेट में ही है। तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक टर्म बोली जाती है दैट वी ऑल आर क्रिएटेड विद अ सिंगल एलिमेंट, विद अ सिंगल इंग्रेडिएंट, एंड वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। हमारे जो कुछ भी है वो सब कुछ हमसे कनेक्टेड है। हम जिस एलिमेंट के साथ बने हैं, क्वांटम एटम के साथ बने हैं, सेम उसी तरह से ये सारी की सारी चीज़ें बनी हैं। इस चीज़ को साइंस में कहते हैं सूडो साइंस, और या फिर हम कह लें क्वांटम, और क्वांटम फिजिक्स के अंदर इसे कहते हैं क्वांटम एनलाइटनमेंट। तो अगर हम देखें तो सब कुछ हमारे एक ही एलिमेंट के साथ हम बने हुए हैं। तो ये सुनने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चीज़ें अलग हैं, इंसान अलग है, जानवर अलग हैं, हर एक चीज़ अलग अलग है, इनमें हमारे पास हम किस तरह इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। बेसिकली इनका जो कोर एलिमेंट है वो सेम है। तो इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो क्वांटम फिजिक्स में हुए हैं, उनको डिस्कस करते हैं, ताकि ये चीज़ जो है वो क्लैरिफाई हो जाए। जो मैंने बातें की हैं कि हम किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, उस चीज़ को हम क्लैरिफाई कर लें कि क्या, किस बेस के ऊपर साइंटिस्ट ने इस चीज़ को डिक्लेयर किया कि वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है उसे कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फिर डुअल नेचर एक्सपेरिमेंट। तो थॉमस यंग नाम के एक साइंटिस्ट ने 1801 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। डबल स्लिट में एक मशीन होती है जिसमें से एटम को फायर किया जाता है और उसको चेक किया जाता है कि क्या इसका रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले नॉर्मली उसने एक मशीन ली जिसमें से उसने एटम को थ्रो किया दीवार के ऊपर, और दीवार के ऊपर उसने देखा कि एटम एक ही सेम शेप के अंदर दीवार के ऊपर प्रिंट हो गया। लेकिन फिर उसने डबल स्लिट मशीन रखी, उसके बाद उसने एटम्स को डबल स्लिट मशीन में से फायर किया और उसने एक ऑब्जर्वर लगाया उसके ऊपर जो एटम की एक्टिविटी को, एटम के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग उसने जब डबल स्लिट मशीन में से एटम को थ्रो किया तो दीवार के ऊपर एटम 2 शेप्स में आ गया, जिससे ये साबित हुआ कि एटम ने जिस मीडियम में से वो गुजरा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को स्प्लिट किया और वहाँ पे जाकर दीवार के ऊपर प्रिंट हो गया।
इस तरह ये साबित हुई कि एटम जो है वो अपने आप को स्प्लिट कर सकता है। दैट मीन्स एटम इज नॉट इन अ सॉलिड फॉर्मेट, एटम इज इन अ वेव फॉर्मेट। वेव जो है वो हर एक मीडियम में से गुजर सकते, हर एक टाइप के शेप में से गुजर कर अपने आप को स्प्लिट कर सकती है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा गया, जिसको ड्यूअल नेचर भी कहते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट। इसके अकॉर्डिंग, ये जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि आपका फ्यूचर में हुआ कोई भी इवेंट आपके पास्ट को इफेक्ट कर सकता है, आपके पास्ट को चेंज कर सकता है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर जो है ना ये प्रूव हुआ था कि फ्यूचर के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, फ्यूचर के इवेंट्स जो हैं वो पास्ट को इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एटम जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। सब के सब एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, सेम लिक्विड के साथ बने हैं, सेम इंग्रेडिएंट के साथ बने। इस वजह से फ्यूचर में होने वाला चेंज पास्ट में इफेक्ट कर सकता है। थर्ड हमारे पास आता है क्वांटम इंटेंगलमेंट एंड सुपरपोजिशन। इसके अकॉर्डिंग दो ऑब्जेक्ट अगर कभी भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं और उसके बाद वो चाहे सेपरेट भी कर दिए गए हैं और उनको दूर दूर रख दिया गया है, कहीं पे भी वो उन्हें ले गए, एक प्लैनेट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे प्लैनेट के ऊपर, फिर भी किसी एक में चेंज होने से दूसरे के ऊपर इफेक्ट होगा, क्योंकि दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सेम ऑब्जेक्ट्स जो हैं, एक दूसरे के साथ दो ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट हुए हैं तो उनका इफेक्ट सारी ज़िंदगी तक रहेगा अगर वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट एक बार हो चुके हैं। चाहे उन्हें सेपरेट कर दो, इट डजंट मैटर, वो एक दूसरे के साथ इफेक्ट करेंगे। एक में चेंज आया तो दूसरे में चेंज आएगा। एटम जो है वो ख़त्म नहीं होता। एटम और एनर्जी जो है वो अगर हम उन्हें डिस्पोज करें तो वो ख़त्म नहीं होती, वो कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द ही में चल रही होती, वो बिल्कुल भी वैनिश नहीं होती। तो होप आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस क्वांटम फिज़िक्स के और एक्सपेरिमेंट्स को प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।